फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोएट और नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है न्यूट्रल टोन्स। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये एक पेसिमिस्टिक पोएम है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एक लव अफेयर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अपने एंड को पहुंच रहा है, और इसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होता है, यानी जब एक रिलेशन ख़त्म होता है और उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होता है उन लवर्स पर, किस तरह से वो प्यार को अब एक गलत नज़रिए से देखते हैं, वो उसे एक कर्ज की तरह ट्रीट करते हैं, और कैसे वो ये डिसाइड करते हैं कि आगे चलकर वो अब कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, अपने रिलेशन को मेंटेन नहीं करेंगे। इस बारे में ये पूरी पोएम है। फ्रेंड्स, ये पोएम जो थी ये 1867 में लिखी गई थी, लेकिन इसे पब्लिश 1898 में किया गया था हार्डी की कलेक्शन वेसेक्स पोएम्स एंड अदर वर्सेस में। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये 16 लाइंस की है और 4 क्वार्ट्रेन्स में बांटी गई है। हर क्वार्ट्रेन की राइमिंग स्कीम है ABBA। इस पोएम की मेन थीम है लव एंड लॉस, यानी प्यार और फिर प्यार के बाद जो चीज़ें हम खो देते हैं। जब एक लव अफेयर ख़त्म होता है, दो लोगों के बीच का प्यार ख़त्म होता है, तो उनकी पर्सनालिटी भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उस लव के एंड से जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स उन पर होता है, किस तरह से उनकी लाइफ को चेंज कर देता है, इस बारे में ये पूरी पोएम है। फ्रेंड्स, थॉमस हार्डी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 2 जून 1840 में और उनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1928 में। वो एक विक्टोरियन रियलिस्ट थे जो अपनी नॉवेल्स और अपनी पोइट्री से उन्होंने रोमांटिसिज्म को बहुत इन्फ्लुएंस किया था, और उनकी फेमस वर्क्स में फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। वी स्टूड बाय अ पॉन्ड दैट विंटर डे। अब यहाँ स्पीकर जो हैं वो बता रही हैं कि एक विंटर का दिन था, एक ठंड का दिन था, और हम कहाँ थे, तो हम एक पॉन्ड के पास, एक छोटे से तालाब के पास खड़े थे। अब यहाँ वी कौन है, इस पर हमें नोटिस करना चाहिए। तो वी यहाँ पर स्पीकर और साथ ही जो पोएम जिसे एड्रेस की जा रही है, यानी हम मान सकते हैं कि वो इस पोएट का एक पुराना लवर रहा होगा, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एंड द सन वॉज वाइट एज दो चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और जो सूरज था वो इस तरह से सफ़ेद लग रहा था, इसकी रोशनी सफ़ेद लग रही थी, मानो कि भगवान ने, गॉड ने उसे अभी अभी डांटा हो। बिल्कुल डर के मारे जैसे लोग सफ़ेद पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, बिल्कुल सूरज भी वैसा ही लग रहा था। एंड अ फ्यू लीव्स ले ऑन द स्टार्विंग सॉड। और कुछ पत्ते थे जो कहाँ थे, तो ज़मीन पर गिरे हुए थे। स्टार्विंग सॉड यानी सूखती हुई ज़मीन पर थे। चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था तो ज़मीन पर ज़्यादा घास नहीं थे, ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, वहाँ पर बस कुछ पत्ते गिरे हुए थे। दे हैड फॉलन फ्रॉम एन ऐश एंड वेयर ग्रे। और ये पत्ते किस ट्री के थे, तो ऐश ट्री के। वो एक ऐश के पेड़ से गिर गए थे, और साथ ही ये जो पत्ते थे ये काफ़ी पुराने हो चुके थे, सड़ने लगे थे, और इसलिए वो ग्रे कलर के हो चुके थे। योर आइज ऑन मी वेयर एज आइज दैट रोव ओवर टेडियस रिडल्स ऑफ ईयर्स अगो। यानी तुम्हारी आंखें जो मुझ पर थी, योर आइज ऑन मी, वो ऐसी आंखें थी मानो कि कोई ऐसी चीज़ को देख रहे हैं, एक ऐसी रिडल को, एक ऐसी पज़ल को देख रहे हैं जिसे कई सालों से वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंसर समझ में नहीं आया और अब वो इससे बोर हो चुके हैं। यानी जिस तरह की बोरिंग वो पज़ल लगती जो कई सालों से हम जानते हैं, बिल्कुल वैसी ही बोरिंग नज़रों से, बोरिंग निगाहों से तुम मुझे देख रहे थे। एंड सम वर्ड्स प्लेड बिटवीन अस टू एंड फ्रो। और हमारे बीच में क्या हुआ, कुछ बातें हुई, कुछ वर्ड्स का यूज़ हुआ, या सिंपली कह सकते हैं एक कन्वर्सेशन हुई छोटी सी। ऑन विच लॉस्ट द मोर बाय आवर लव।
और इस कन्वर्सेशन का टॉपिक क्या था कि हम दोनों में से किसने इस प्यार के कारण ज़्यादा खोया है, यानी इस प्यार के कारण किसकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं, किसने ज़्यादा चीज़ों को खोया है और ये लव किसको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया है। इस बारे में हमारी ये कन्वर्सेशन थी। द स्माइल ऑन योर माउथ वॉज द डेडेस्ट थिंग। और तुम्हारे चेहरे पर जो स्माइल थी, किसके चेहरे पर, तो जो पोएट का एक्स लवर था उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो उसने आज तक जितनी चीज़ें देखी थी उसमें सबसे ज़्यादा डेड लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो उसकी स्माइल है वो मर चुकी है। अलाइव इनफ टू हैव स्ट्रेंथ टू डाई। और तुम्हारी ये जो स्माइल थी ये पूरी तरह से मरी नहीं थी, इतनी जिंदा थी कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर मर सके, यानी थोड़ी सी जान थी तुम्हारी स्माइल में। और जब हमने डिस्कस करना शुरू किया कि इस प्यार में किसने ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेले हैं, किसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, तब वो जो तुम्हारी स्माइल थी वो पूरी तरह से मर गई। एंड अ ग्रिन ऑफ बिटरनेस स्वेप्ट देयर बाय। और वहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर एक नई मुस्कुराहट आई, एक ग्रिन आई जो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा बिटर थी, बिटरनेस से भरी हुई थी, नफ़रत से, करवाहट से भरी हुई थी। और वो स्माइल जो थी तुम्हारे पूरे चेहरे पर छा चुकी थी, लाइक एन ऑमिनस बर्ड अ विंग। और कैसी लग रही थी तुम्हारी वो स्माइल, तो किसी फियरसम, किसी डरावने बर्ड की तरह जिसने अभी उड़ना शुरू किया हो। जब कोई बड़ा पक्षी, शिकारी पक्षी जो होता है वो उड़ता है ये सोचकर कि अब वो उड़ेगा और शिकार करेगा, बिल्कुल वैसी ही डरावनी सी तुम्हारी वो स्माइल लग रही थी। सिंस देन keen lessons that love deceives and rings with wrong have shaped to me। यानी उस दिन से मैंने क्या किया है, अपना लेसन सीखा है। मैंने ये बात समझ ली है कि प्यार क्या करता है, डिसीव करता है, धोखा देता है और साथ ही ऐसी चीज़ें करता है जो हमें परेशान करे, हमें हार्म करे। यानी प्यार क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है और हमारी लाइफ को गलत डायरेक्शन में शेप देता है। ये मैंने उस दिन के इंसिडेंट से सीख लिया है। योर फेस एंड द गॉड कर्स सन एंड अ ट्री एंड अ पॉन्ड एज्ड विथ ग्रेश लीव्स। और साथ ही जब भी मुझे ये दिन याद आता है तो मेरी मेमोरी में क्या चीज़ें याद आती हैं, तो तुम्हारा वो चेहरा जिस पर वो क्रूएल हंसी थी, वो सूरज जो बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, एक पेड़ था जिसके पत्ते जो थे वो ग्रे कलर के होकर झड़ चुके थे और एक पॉन्ड के चारों तरफ बिखरे पड़े थे। उस दिन की जो सेटिंग थी, जो इन्वायरमेंट था, वो मुझे आज भी याद आता है और मुझे बताता है कि प्यार जो है वो सही नहीं है, हमें धोखा देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। सिंपल सी थीम और को बताती है कि किस तरह लव जो है वो लोगों की लाइफ में एक प्रॉब्लम की तरह भी कभी कभी काम करता है, लोगों की लाइफ को चेंज कर देता है, उनका दिल तोड़ देता है। और ये जो वुंड होता है, प्यार का जो दर्द का जो ज़ख्म होता है, वो समय के साथ भी सही तरीके से नहीं भर पाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी थॉमस हार्डी की पोएम न्यूट्रल टोन्स।